सरकार आई है उससे कहा जा रहा है अखिलेश जी जैसे कि मेरठ को छोड़ नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जो 19 तारीख को हुआ चुनाव है उसमें पहली जीत हमारी हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा अधिक भ्रम में है, या वो जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं कि जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं। अगर आप सारे सर्वेक्षण को ढंग से देखेंगे, पोलिंग वो परसेंटेज हमारे जो वोटिंग क्षेत्र हैं भाजपा के जो गढ़ हैं वहां पे पहले से अधिक मतदान हुआ है, और ये डरने का विषय अखिलेश जी के लिए है, जिसके ऑफिस में होकर वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतदान जो गिरा है वो अखिलेश जी का गिरा है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए, कार्य तो बहुत ही ज्यादा हैं, बट लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अखिलेश जी ने कल ये बोला था, मेरठ में आए थे कि भारतीय जनता पार्टी घंटी बजाने का कार्य कर रही है, तो ये क्या कह रहे हैं? देखिए सीधा भाजपा पे वो निशाना साध रहे हैं। देखिए वो हमेशा उनकी मानसिकता में रहा है, पूछ रहा है इनसे पूछने के सवाल है। आप वो मच्छी उठा के नवरात्रों में सनातन का अपमान करते हैं, कभी वो घंटी बजाने जैसे शब्दों का उपयोग करके सनातन का अपमान करते हैं, तो ये उनके खून में है, उनके डीएनए में है। हम सब इससे समझ सकते हैं कि सनातन के विरोधी कौन है और सनातन की रक्षा करने वाले कौन। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये भव्य यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था इस विषय में, और क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी पार्टी नहीं है ना। यहाँ पे कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, यहाँ पे कोई बहुत छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, एमपी का यादव जी है ना। आप उठा के देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े शिरोमोर बैठे लोग हैं, कहाँ से उठ के वो कहाँ पहुंचे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है और एक सोच लेकर कार्य करती है। सोच में किसी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करती है। सोच का मतलब सीधा भारत को कैसे उन्नति राष्ट्र बनाया जाए, कैसे सर्वोपरि उस पर बैठाया जाए, और इस कार्य में करने में 10 साल के गड्ढे भरने के बाद कांग्रेस के, और हमने एक इमारत खड़ी करी है, और वो इमारत को और अधिक गगनचुंबी बनाने का काम हम करेंगे। तो आने वाली 26 तारीख को विजय किसकी होगी, कैसे होगी, ये बताओ। देखिए, ये आप चारों तरफ आप कहीं उठा के देखिएगा, अब की बार 400 पार। ये भी इनसे ये बताएं। भारतीय जनता पार्टी के जैसे आप यहाँ पर देखते हुए, जैसे समाजवादी पार्टी सीधा निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी पर, उसके तो इस तरह से इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो समाजवादी पार्टी को तो अखिलेश यादव जी को कल उनकी रैली में दिखाई देगी कि कितनी सारी भीड़ थी, कितने सारे लोग थे। जितने लोग अरुण गोविल जी के साथ चल रहे थे, लोग उनकी रैली में नहीं थे। तो दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये वोट परसेंटेज बढ़ा है तो वोट परसेंट हमेशा हिंदुओं का बढ़ता है। ये आप भी जानते हैं, भली बातें जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो अखिलेश यादव जी की तो खबर खुद चुकी है, वो अंदर जाने वाले हैं, और मोदी जी की निश्चित तौर पर हमेशा सरकार आई है और आएगी। तो उन्होंने गठबंधन करा है, वो कह रहे हैं कि इंडियन की गठबंधन की सरकार चल रही है, ये गठबंधन की सरकार चलेगी, ये क्या है? देखिए, जब भेड़ बकरी एक मंच पर आ जाए तो समझो शेर बहुत मजबूत है। शेर से डर के तो लोग भेड़ बकरी एक जगह इकट्ठा होते हैं, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि शेर जंगल में आ चुका है, तो भेड़ बकरी किनारे पे लग जाओ। तो उनकी स्थिति ऐसी है, इंडिया जो गठबंधन है वो फ्लॉप हो चुका है। सारे लोग यदि एक मंच पे इकट्ठे हो गए हैं, तो पहले भी बहुत बड़े विद्वानों ने कहा है कि जब राजा जंगल में आ जाता है ना, तो भेड़ बकरी जब इकट्ठे हो जाए तो उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो बीजेपी की सरकार हो रही है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बन रहे हैं, इसमें कोई संकोच है नहीं।